वक्फ संशोधन बिल पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी बोले हैं, अंतिम सांस तक बिल के विरोध में रहेंगे और लड़ते रहेंगे। अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं और जिस तरह पेश की गई हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा में पेश हुए वक्फ बिल के बाद अब नोएडा पुलिस हाई अलर्ट है। एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था शिवहरी मीना ने शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, शासन की मंशा है और हमारे डीजीपी महोदय का आदेश निर्देश के तहत जितने भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र, संवेदनशील स्थान है, नवरात्रा का त्यौहार चल रहा है, अभी रमज़ान ख़त्म हुआ ही है, इन सबको देखते हुए सारे ऑफिसर्स फील्ड में निकले हुए हैं। फील्ड में निकलकर चेकिंग फ्रिस्की के साथ साथ फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित करवाई जा रही है। सामाजिक तत्वों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि आम जनमानस को सुरक्षा का भान हो और जो असामाजिक तत्व हैं उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज और वाराणसी का दौरा, जिस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज गुहा की जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। वो श्रृंगवेरपुर धाम को कई बड़ी सौगात देने की योजना भी जो तैयार की गई है उसकी घोषणा आज की जा सकती है। सीएम योगी मत्स्य विभाग की कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी सौंपेंगे, प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। सीएम योगी का 2 दिवसीय काशी दौरा है जो आज से शुरू हो रहा है। सीएम योगी दोपहर 2:30 बजे के बाद काशी पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचकर सीएम योगी रामजानकी मठ में बनने वाले राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। रामजानकी मठ जाकर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी और इसके बाद पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। उधर गाजियाबाद में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन, सरकार और आरएसएस के बीच में समन्वय बढ़ाने को लेकर मौजूदा विषयों पर चर्चा की गई। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बीजेपी में सांगठनिक बदलाव की प्रक्रिया और राज्य सरकार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच गाजियाबाद में अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। आरएसएस की समन्वय बैठक गाजियाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में हुई। खबर है कि इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ ही पश्चिम और ब्रज क्षेत्र को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर साल भर होने वाले कार्यक्रमों के साथ ही संघ की शाखाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई। इस समन्वय बैठक का उद्देश्य बीजेपी संगठन और संघ में बेहतर तालमेल है। 3 घंटे की ये बैठक चली थी, यानी कि 2 बजे तक ये बैठक चली, जिसके बाद इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर वार्ता हुई। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं जहां 2027 के चुनावों को लेकर इसमें प्रमुख रूप से वार्ता की गई, वहीं दूसरी ओर औरंगजेब वाला जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी इस पर चर्चा की गई थी। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के जो आजकल मामला चल रहा है जिसपे आज जो लिया गया है बिल जो पास कराने की बात की जा रही थी उसको लेकर भी बैठक की गई है। बैठक में संघ के पदाधिकारियों के साथ ही सीएम योगी और बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मेरठ और ब्रज क्षेत्र के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है और आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से शत्रुओं को पर विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है और इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। देवी दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु मां कात्यायनी के स्वरूप का दर्शन करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए मंदिरों में मां के जयकारे के साथ पहुंच रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण अमेठी पहुंचे और यहां भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बाद मंत्री ने समाज कल्याण अधिकारी और प्रधान सहायक दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कुछ दिन पहले समाज कल्याण अधिकारी मनोज शुक्ला पर विभाग में तैनात बाबू गोकुल प्रसाद ने जबरन अपनी पत्नी के बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद समाज कल्याण अधिकारी ने बाबू पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए उस पर कार्रवाई की बात कही। मंत्री असीम अरुण ने पूरे मामले की जांच अयोध्या उप निदेशक को सौंपी। जांच में पुष्टि होने के बाद अमेठी के समाज कल्याण अधिकारी और बाबू को निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे क्यों ना हो, चाहे वह छोटे से छोटा पद हो, चाहे वह ऊंचे से ऊंचा पद हो, भ्रष्टाचार के प्रति योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा और ये दोनों कर्मचारी जिनको कल रात निलंबित किया गया है, इनको भरपूर दंड दिया जाएगा, सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। रामगढ़ ताल के किनारे बने हुए 2 लेन सड़क का मुख्यमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसके बाद मोदीपुर में लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, तो ये बड़ी सौगात यहां के लोगों के लिए। मोदीपुर में लगने वाली जाम की समस्या का एक बड़ा समाधान होने जा रहा है। 5 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामगढ़ ताल के किनारे बने इस रिंग रोड का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद लोग आसानी से आ जा सकेंगे। अभी देवरिया, कुशीनगर और बिहार से आने वाले लोगों को मोदीपुर होते हुए शहर में जाना पड़ता था, जिससे वहां पे भारी जाम लग जाता था। अब इस रोड के सहारे जिनको नौसड़ पैडलेगंज की तरफ जाना होगा, वो इसी रोड से आगे निकल जाएंगे। अभी प्रथम चरण में ये सड़क 2 लेन बनाई गई है, हालांकि ये सड़क 4 लेन प्रपोज है और इसी तरीके से रामगढ़ ताल के दूसरे हिस्से में भी 2 लेन सड़क बनाई जानी है, यानी कि रामगढ़ ताल के चारों तरफ एक रिंग रोड हो जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जो एक जाम की बड़ी समस्या है उससे कुछ निजात लोगों को मिल जाएगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। उधर झांसी की रहने वाली एक महिला ने पीएम मोदी की तस्वीर लूडो के डाइस से बनाकर इतिहास रच दिया। यहां पर पीएम मोदी की इस अनोखी तस्वीर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अनोखी तस्वीर 5 इंच लंबी और 2 फीट चौड़ी बताई जा रही है। झांसी के कैलाश रेजिडेंसी की रहने वाली प्रीति अग्रवाल ने 3900 से अधिक लूडो की डाइस से ये अनोखी तस्वीर उकेरी है पीएम की। मैंने ये बच्चों का डाइस होते हैं लूडो खेलने वाले, तो एक बार बच्चे के साथ खेल रही थी तो सोचा कि वो ना कुछ मैं बना के देखूं उससे, तो खेल खेल में बस मैंने इसका क्रिएटिविटी में इसको कन्वर्ट कर दिया और मोदी जी की एक पोर्ट्रेट बनाई है। 3900 करके कुछ डाइस यूज़ किए हैं। कितना समय लगा मैम इसको बनाने? जी 2 महीने लगभग लगा। उधर आगरा में संजय प्लेस में अमर बलिदानियों की यादों में बने हुए शहीद स्मारक अब नए लुक में नजर आएंगे। यहां पर अमर बलिदानियों की गाथा पर तैयार किए गए लाइट एंड साउंड शो को अब रोजाना दिखाया जाएगा। शहीद स्मारक में हर दिन करीब 20 मिनट के 2 शो होने जा रहे हैं। बिल्कुल उसके हिसाब से सिर्फ होगा ये साउंड के साथ।
आज शहीद स्मारक पार्क का शुरुआत है लाइट एंड साउंड शो का। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक टिकटिंग लगता है। नॉर्मल टिकटिंग है 20 रुपए का। उसके बाद लाइट एंड साउंड शो के लिए 6 बजे से लाइट एंड साउंड खत्म तक इंडियंस के 100 रुपया और बाहरी फॉरेनर्स के लिए 500 रुपया। अगर मान लीजिए तोप से पूरी स्कूल के बच्चों के अगर आ रहे हैं, स्कूल आईडी दिखा रहे हैं, उन लोगों का 50% छूट भी देंगे एंड बल्क बुकिंग के भी हम लोग छूट देंगे। उधर इटावा में श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया और हादसे में 18 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। किरतपुर गांव के पास हुए इस हादसे में घायल पर 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे यहां से हालत को देखते हुए सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में इनको भर्ती करा दिया गया है। अन्य घायलों का सीएचसी जसवंत नगर और इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में इलाज जारी है। एक ट्रैक्टर ट्राली फट गई है जिसके कारण लगभग 18 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनमें 5 लोगों को हमने रेफ़र किया है सीएचसी में। एक की हेड इंजरी है और 2-3 लोगों को फ्रैक्चर की संभावना है, इसलिए सैफी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट देके। बाकी मरीज़ यहाँ पे माइनर इंजरी के हैं